नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। जो डिज़ाइन है सिर्फ और सिर्फ एनडीए और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये हमारा चैनल है। तो अभी जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो एनडीए की क्लासेस ले रहे हैं और बहुत जल्द ही आपकी यूपीएससी की क्लासेस भी शुरू होंगी, जिसमें हम एमसीक्यू और थ्योरी की क्लास भी लेकर आएंगे। तो जिसको जो भी पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। तो एमसीक्यू जब जैसे ही आपका जो है आपका प्री आएगा तो प्री के पहले पहले हम सारे एमसीक्यूज़ के पार्ट्स ख़त्म करेंगे और इसकी सीरीज़ भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए आ जाइए, सबसे पहले वीडियो को सभी लोग क्या करें, लाइक करें, फिर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखते हैं हमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज हमारी जो क्लास होने वाली है रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसका शुरू होगा हमारा आज क्या पार्ट 3। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाके लिंक सभी को आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहले हमारी क्लास कौन सी होनी है, पार्ट 3 है। तो देखेंगे सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा दिया है आपको। जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द मानसून सिस्टम, ये आपको हमने पढ़ा दिया है। इसके बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। अगला टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ये टॉपिक भी हमने आपको पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना जाके, हमारे चैनल पे जाके आप सभी लोग देख लें। मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिग्निफिकेंस, टॉपिक कवर हो चुका है। फिर मिनरल रिसोर्सेज, बॉक्साइट एंड माइका। अच्छा, यहाँ तक कि आपको क्या मिलेगा, पार्ट 1 में मिलेगा। यहाँ तक का सीरीज जो आपको मिलेगी वो पार्ट 1 में मिलेगी। अब पार्ट 2 की सीरीज जो चालू है वो यहाँ से चालू है, पावर रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, ये पार्ट 2 में आपको मिलेगा। और इसके बाद में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑफ इंडिया में इंडिया मेजर क्रॉप्स एंड रीजन, ये भी आपको पार्ट 2 में मिलेगा। अगला देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इंडियन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ऑफ इंडिया। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पार्ट 3। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या दे रखा है भाई। देखिए लिखा है इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि इसने जो है बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है जब से यह इंडिपेंडेंस हुआ है। कंट्रीब्यूटिंग सब्सटेंशियली, कंट्रीब्यूट किया है बढ़ाने के लिए लगातार। जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, जिसमें एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रीज आर क्या फिर इनको क्लासिफाई किया गया है बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल के आधार पर इनको क्या किया गया, इनको अलग अलग किया गया। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, ये सारी अलग है। साइज बेस्ड के आधार पर लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल। फिर ओनरशिप के आधार पर पब्लिक एंड प्राइवेट। अंडरस्टैंडिंग द लोकेशन फैक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर अंडरस्टैंडिंग इज एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, है कि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक, चलिए देखेंगे सबसे पहले आ जाती है हमारी क्या, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कौन सी आ जाती है हमारी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है हमारी सबसे पहले आ जाती है। देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लोकेशन देखेंगे, फैक्टर्स, प्रॉक्सिमिटी टू लो मटेरियल्स, जैसे आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वाटर सप्लाई, पावर, यानी कि ये सारी चीज़ें इसको जहाँ पर मिलेंगी वहीं पर ही क्या करेंगे, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यहाँ पे होंगी। जहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, आयरन ओर मिलेगा, कोल मिलेगा या लाइमस्टोन मिलेगा। फिर अवेलेबिलिटी है, वहाँ पर सस्ते मजदूरों की उपलब्धता होनी चाहिए, गुड ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, वाटर सप्लाई भी होनी चाहिए, पावर भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हमारा मेजर स्टील प्लांट। अब मेजर स्टील प्लांट जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पर है ये आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखेंगे इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कहाँ पर है, भिलाई, भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बोकारो झारखंड में, IISCO बर्नपुर वेस्ट बंगाल में। फिर विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, ये कहाँ पे, भद्रावती में, कर्नाटका में है। ठीक, अब इसके लिए देखेंगे इसके प्राइवेट, ये क्या थे, ये हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे, इन्हें कहा जाता है PSUs। ठीक है, आगे देखेंगे प्राइवेट सेक्टर, जैसे टिस्को है जमशेदपुर में, झारखंड ओल्डेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट है। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन प्राइवेट सेक्टर, JSW स्टील विजयनगर कर्नाटका में है। आगे देखेंगे अगला है मॉडर्न प्लांट, मॉडर्न प्लांट्स में देखेंगे वाइजैक स्टील प्लांट आंध्र प्रदेश, सालेम, सालेम कहाँ पर है, सालेम हमारा तमिलनाडु में है, सालेम स्टील प्लांट तमिलनाडु, समझ गए।
चलिए, तो ये जो है कभी कभी स्टेट वाइज भी आपसे पूछ दिया जाता है कि आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जो आपको मैचिंग में क्वेश्चन जो मिलते हैं वो आपको यहीं से ही मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करेंगे तो छोटा नागपुर प्लेटेव है, रीजन है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा बेल्ट, यह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू आयरन ओर एंड कोल डिपॉजिट। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या, आयरन और कोल डिपॉजिट्स के जरिए के लिए ही यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली देखेंगे हमारी नेक्स्ट जो हमारी इंडस्ट्री आ रही है, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ रही है। कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन क्या है, फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि ये प्रभावित करते हैं, ठीक है, किसको, अवेलेबिलिटी को। स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, वाटर फॉर प्रोसेसिंग होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट भी होनी चाहिए, गुड ट्रांसपोर्ट के लिए भी यहाँ पे हमें सुविधा इसके लिए चाहिए होती है। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा नेक्स्ट क्या करा, मेजर सेंटर्स जो है वो हमारे कहाँ पर हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, हिस्टोरिकली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो इसको हिस्ट्री से ही कहा जा रहा है क्या, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मुंबई को। पुणे, नागपुर, सोलापुर एंड औरंगाबाद। अगला है हमारा गुजरात में कहाँ पे, अहमदाबाद, करंट मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जो अभी करंट में जिसे कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वो क्या है हमारा, अहमदाबाद है। सूरत है, वडोदरा है और हमारा राजकोट भी इसमें सबसे ज्यादा आगे है। भाई लाइक करते रहें सभी लोग वीडियो को, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हमारा तमिलनाडु के लिए कौन सा है, कोयम्बटूर है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। कोयम्बटूर को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया। अब इसमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि हु इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, या नॉर्थ इंडिया, या फिर आपको इंडिया का के आधार पर दे दिया जाता है। अगला है जैसे चेन्नई है, मदुरई है और तारापुर है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो अदर स्टेट्स में हमारा कानपुर है, उत्तर प्रदेश, ठीक, कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, लुधियाना है और पंजाब। लुधियाना कहाँ, पंजाब में है, ठीक। तो ये यहाँ सारे हमारे क्या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ पर हम मेजर कंटेंट्स देखते हैं, मेजर सेंटर्स जहाँ पे हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज के हैं। फिर मुंबई एंड अहमदाबाद डेवलप्ड एज मेजर सेंटर ड्यू टू ह्यूमिड क्लाइमेट। अब देखो ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए ही तो फेमस होता है। अब ह्यूमिड क्लाइमेट जो है जहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाएगा वहीं पर ही मुंबई और अहमदाबाद जो हमारे एज अ मेजर सेंटर जो है डेवलप हो चुके हैं। एंड प्रॉक्सिमिटी टू कॉटन ग्रोइंग एरिया, और ये बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है क्या है कि कॉटन जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रो होती है। द इंडस्ट्री हैज नाउ डिसेंट्रलाइज टू इंटीरियर रीजन्स। अब इंडस्ट्री ने क्या किया, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कर दिया इंटीरियर रीजन्स के तौर पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्या करें, सबसे पहले लोकेशन देखिए, स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, वर्कफोर्स होना चाहिए, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, प्लीजेंट क्लाइमेट चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट भी चाहिए थ्रू आईटी पार्क्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहाँ पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में चाहिए। मेजर आईटी हब्स देखेंगे तो कर्नाटका है, बेंगलुरु, कर्नाटक में कहाँ पे, बेंगलुरु नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड आईटी कैपिटल्स, यानी कि सबसे ज्यादा अगर आईटी सेक्टर ग्रो हुआ है तो हमारा कहाँ पर, हमारा बेंगलोर में ही ये ग्रो हुआ है। मेजर कंपनीज एंड स्टार्टअप्स, अब बहुत सारी ऐसी मेजर कंपनीज है जो यहाँ पर इन लोगों ने स्टार्टअप की हुई है और अभी भी जो है चल रही हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद है, हाईटेक सिटी जिसे कहा जाता है साइबराबाद, ठीक है, इसको साइबराबाद भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। तमिलनाडु में कौन सा है, चेन्नई है, हरिद्वार, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपनी किसके लिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, यहाँ पर क्या है, सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट है हमारा क्या, महाराष्ट्र की बात करें तो पुणे, मुंबई, ये क्या है, आईटी पार्क्स, बीपीओ सेंटर्स, यानी कि जितने भी बीपीओ कंपनी, यानी कि जिसे कहा जाता है क्या, फॉरेन कंपनीज या फिर एमएनसीज, जिन्हें क्या कहा जाता है, एमएनसी, तो यहाँ पे सेंटर्स किस यहीं पर ही मिलेंगे, या तो मुंबई में या फिर पुणे में। अगला है अदर सेंटर, जैसे गुरुग्राम एंड नोएडा, नेशनल कैपिटल रीजन है ये। फिर कोलकाता, कोची, तिरुवनंतपुरम, यहाँ भी क्या है, सबसे ज्यादा एमएनसीज का डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। अगला, इंडिया इज ग्लोबल लीडर इन आईटी सर्विस एंड बिजनेस प्रोसेस।
आउटसोर्सिंग बीपीओ विद सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अर्निंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये भी क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज़्यादा आगे हुई है हमारी इंडिया। अब देखेंगे अगली इंडस्ट्री जो हमारी आती है वो कौन सी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारी कौन सी आ रही है, नेक्स्ट हमारी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तब देखिए क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लोकेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा लोकेशन। देखिए कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री लगाने से पहले हमें वहाँ पे लोकेशंस का देखना पड़ता है कि वहाँ पे हमें वो चीज़ अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपनी मैन्युफैक्चर कंपनी इंडस्ट्रीज़ को वहाँ पर हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्स, यानी कि वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर हो सकता है, स्किल्ड लेबर मिलेंगे, गुड ट्रांसपोर्ट होगा, नेटवर्क, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, मार्केट पास में होगा, एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल बेस, जो हमारे इंडस्ट्रियल बेस को क्या करेगा, हमारा स्किल करेगा, यानी कि आगे बढ़ाएगा या मजबूत करेगा। अब मेजर ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग सेंटर देखेंगे हरियाणा, एनसीआर रीजन, गुरुग्राम है, मानेसर है, मारुति सुजुकी एंड धौरेरा। ठीक है, समझ गया। चलिए तो यहाँ पर ये जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा एनसीआर रीजन वाला जितना भी वो हमारा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई है, चेन्नई में किसका है, जैसे फोर्ड है, हुंडई है, रेनॉल्ट है, निशान है, कॉल्ड डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। महाराष्ट्र में जैसे पुणे है, पुणे में किसका है, टाटा मोटर्स का है, बालाजी का है, वॉक्सवैगन है, मुंबई है, औरंगाबाद, यहाँ पे जो है इसके सेंटर्स मिलेंगे। गुजरात में सानंद है, टाटा नैनो का, फोर्ड का और हलोल। ठीक है, कर्नाटक में बेंगलुरु है, टोयोटा का, बेंगलुरु में किसका है, टोयोटा का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको ये सेंटर्स जो है कहाँ पर देखने को मिलते हैं या फिर अरेंज करने के लिए आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जो है आपको अरेंज करना पड़े। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, चेन्नई हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब ड्यू टू पोर्ट फैसिलिटीज। अब यहाँ पे देखिए चेन्नई को इमर्ज किया गया है, इसे डिक्लाइन किया गया, चेन्नई को बताया गया, डिक्लेयर किया गया कि सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल, सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है। किस लिए, क्योंकि यहाँ पर पोर्ट की फैसिलिटी है, इंडस्ट्रीज एंड स्किल्ड वर्कफोर्स भी यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिल जाता है। इस वजह से इसको क्या किया गया, सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है, इसको डिक्लेयर किया गया है। समझ गए, क्योंकि यहीं से ही क्या होगा, हमारा फॉरेन जितना भी हमारा सामान होगा वो हमारा फॉरेन के लिए डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से अब पोर्ट एरिया वाला जो भी रहता है वो हमेशा आगे ही रहेगा। आगे देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे लोकेशन फैक्टर्स, जैसे बल्कि वे रॉ मटेरियल, अब बहुत ज़्यादा बल्क में अगर रॉ मटेरियल होगा तो देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा होता है, जैसे लाइमस्टोन होता है, जिप्सम होता है जिप्सम, हैवी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, गुड ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है, कोल अवेलेबिलिटी भी चाहिए, वाटर सप्लाई भी अच्छी चाहिए, फिर प्रॉक्सिमिटी टू कंस्ट्रक्शन मार्केट, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन मार्केट भी होनी चाहिए ताकि हम वहाँ पर क्या कर सके, कंस्ट्रक्शन की चीज़ें अपनी हम बेच सके। अगला है मेजर सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। देखिए सबसे पहले क्या है, राजस्थान, राजस्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स इन चित्तौड़गढ़, कोटा। सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा जो हमारा प्रोड्यूसर है वो कौन सा है, राजस्थान में है। और ये किसके लिए है, लाइमस्टोन डिपॉजिट्स के लिए है। कहाँ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है और कोटा में है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसे गुंटूर है, कृष्णा है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। और फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में अरियालूर है, तिरुनेलवेली है, कोयम्बटूर है, मदुरई है। मध्य प्रदेश में सतना है, कटनी है, ये वाला रीजन है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है और रायपुर है। तो इसके बाद देखेंगे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर ग्लोबली। पूरे विश्व में क्या है, इंडिया की रैंकिंग अगर पूछी जाए तो इंडिया सेकेंड रैंक पर है। इंडिया सेकेंड रैंक पर है किसमें, सीमेंट इंडस्ट्री में। फिर द इंडस्ट्री ट्रेंड्स टू लोकेट नियर लाइमस्टोन डिपॉजिट्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक जो हमारा क्या है, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, कि भाई मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए भाई सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहा करो।
आगे देखेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप वेयर मल्टीपल इंडस्ट्रीज क्लस्टर टुगेदर ड्यू टू फेवरेबल लोकेशन फैक्टर। जहाँ पर भी फेवरेबल ट्रेडिशनल फेवरेबल लोकेशंस होंगे, फैक्टर्स होंगे, वहीं पर ही क्या होगी, हमारी इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप हो जाएगी और मल्टीपल टाइम्स वहाँ पर डेवलप होगी, क्योंकि वहाँ पर जो है सबसे सारी चीज़ें वहाँ पर हमें मिल रही हैं। जब देखिए, जब अच्छी तरह से हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम वहीं पर ही ग्रो कर सकते हैं। और जब एक जगह हम लोग ग्रो करते हैं तो वही सारी चीज़ें हम दूसरी जगह भी देखते हैं, तब हम वहाँ पे अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स में। दीज रीजन्स बेनिफिट फ्रॉम एग्लोमेरेशन, ठीक है, इकोनॉमीज, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, skilled labor availability and established market. Understanding these industrial connections is more important for examination। देखिए ये लिखा हुआ ऑलरेडी, फॉर मोर इम्पोर्टेंट है किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग जो है जरूर पढ़ कर जाएं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन। सबसे पहले क्या है हमारा, मुंबई और पुणे का जो इंडस्ट्रियल रीजन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या करा, स्टेट्स में सबसे पहले महाराष्ट्र। मेजर इंडस्ट्री जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, पेट्रोकेमिकल्स है, इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, आईटी है और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इनके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ये हमारा महाराष्ट्र। एडवांटेजेस देखेंगे, पोर्ट फैसिलिटी भी है एट मुंबई, डाइवर्स रॉ मटेरियल बेस भी है, स्किल्ड लेबर भी मिल जाते हैं, कैपिटल अवेलेबिलिटी भी है, लार्ज मार्केट भी है, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर बेस्ट तौर पे मिल जाती है, इसलिए इसको क्या किया गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रो किया गया है। अगला है इंपॉर्टेंट सेंटर्स। इंपॉर्टेंट सेंटर जैसे मुंबई है, टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल्स, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में पुणे में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल्स है, इंजीनियरिंग है और आईटी है। थाने है, नासिक है, ये किसके लिए, फार्मास्यूटिकल्स के लिए। औरंगाबाद भी है यहाँ पर, ठीक है। अब औरंगाबाद में क्या है, दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज रीजन्स इन इंडिया, बेनिफिटिंग फ्रॉम मुंबईज पोजीशन एज अ फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब। यहाँ पर क्या है, फाइनेंशियल एंड कमर्शियल हब जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या, अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल। अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन। सबसे पहले देखेंगे स्टेट क्या है, गुजरात। मेजर इंडस्ट्रीज क्या है, जैसे कॉटन है, टेक्सटाइल है, पेट्रोकेमिकल्स है, केमिकल्स है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक्स के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये कंडीशन क्या है, बेस्ट है। अगला है हमारा इसके एडवांटेजेस की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी टू कॉटन ग्रोइंग एरियाज, पोर्ट फैसिलिटी एट कांडला, फिर पेट्रोलियम रिफाइनरीज, एंटरप्रेन्योरल कल्चर, पावर अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे जब मिल जाती हैं तो यहाँ पे जो हमारा बोलते हैं बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से यानी कि बेस्ट तरह से ग्रो करता है और कई बार ग्रो करता है, ठीक है। अगला है इम्पोर्टेंट सेंटर। इम्पोर्टेंट सेंटर्स की बात करें तो कौन कौन सा है हमारा, अहमदाबाद है, अहमदाबाद में कौन सा, टेक्सटाइल है और फार्मास्यूटिकल्स है। वडोदरा में पेट्रोकेमिकल्स है, सूरत में टेक्सटाइल है, डायमंड है, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का है, जामनगर में रिफाइनरीज है। तो ये आपको देखिए, क्वेश्चन कभी भी आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आपको अरेंज करने के लिए दे देगा। क्या करने के लिए दे देगा, अरेंज करने के लिए दे देगा, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट आपसे क्वेश्चन जो है आपको ये अरेंज करने के लिए दे देगा, या फिर मैचिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मैचिंग में कि भाई ये चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं, और उसमें आपको जो है 1 2 3 4 पॉइंट इधर दे दिए, 4 पॉइंट इधर दिए, अब आप ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप मिलाएंगे तब उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। गुजरात हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट। गुजरात ने क्या किया, लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट विद इन्वेस्टर फ्रेंडली, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को वो लोग लेके आए, पॉलिसीज एंड एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब प्रेजेंस किसके, यहाँ पर पोर्ट फैसिलिटी की भी है, इंटरनेशनल ट्रेड्स भी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा बेंगलुरु है, चेन्नई है इंडस्ट्रियल रीजन। अब बेंगलुरु और चेन्नई इंडस्ट्रियल रीजन की हम बात करें तो सबसे पहले स्टेट्स कौन सा आ जाएगा हमारा, कर्नाटका आ जाएगा, तमिलनाडु आ जाएगा। मेजर इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर हो रही है वो कौन सी, आईटी हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, इंजीनियरिंग हो गई और एरोस्पेस, क्या हो गई हमारी, एरोस्पेस यहाँ पर हो गई, ठीक। अगला क्या करा, एडवांटेजेस की बात करें तो हाई स्किल्ड वर्कफोर्स भी यहाँ पे मिल जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी मिल जाता है,
प्लीजेंट क्लाइमेट भी मिल जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट भी है फॉर आईटी सेक्टर के लिए, एंड पोर्ट फैसिलिटी एट चेन्नई जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट तरीका है बाहर को अपना ट्रेड करने के लिए। किसके लिए? ट्रेड के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, फॉरेन ट्रेड, ठीक है, एफटी, फॉरेन ट्रेड जिसे हम लोग बोलते हैं। अगला है इम्पोर्टेंस सेंटर्स की बात करें तो बेंगलुरु हमारा किसके लिए? आईटी के लिए, एरोस्पेस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चेन्नई हमारा किस लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए, लेदर के लिए, टेक्सटाइल के लिए, आईटी नोन एज डेट्रॉइट ऑफ इंडिया है। कोयम्बटूर टेक्सटाइल, पम्प्स, मोटर्स, this region has witnessed rapid growth in knowledge based इंडस्ट्रीज एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। इसने क्या किया? इसने सबसे ज्यादा बहुत तेजी से, रैपिड, रैपिड का मतलब होता है बहुत तेजी से ग्रो करना, रैपिड मतलब होता है बहुत तेजी से। इसने क्या किया? नॉलेज के आधार पर जो इंडस्ट्री को आगे ग्रो किया है। अगला देखेंगे छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन की अगर हम बात करेंगे, छोटा नागपुर में क्या है? स्टेट्स जैसे हमारा झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा। मेजर इंडस्ट्रीज आयरन एंड स्टील, हैवी इंजीनियरिंग, कोल माइनिंग, हैवी केमिकल्स, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इसके एडवांटेजेस हैं, रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं, जैसे आयरन ओर है, कोल है, माइका है, बॉक्साइट है। डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इसने क्या किया? पूरी तरह से जो ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क है कि भाई हम एक जगह से उठाएंगे सामान दूसरी जगह जाके रख देंगे, तो ये इस इंडस्ट्रीज को इसने सबसे ज्यादा डेवलप किया है। एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल ट्रेडिशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फ्रॉम दामोदर वैली सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर दामोदर वैली से हमको क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, तो हम इंडस्ट्री क्यों ना ग्रो करें, ठीक है। जब हमारे लिए सारी चीजें अवेलेबल हैं तो इन्होंने यहाँ पे क्या की? इंडस्ट्रीज ग्रो हो गई। फिर इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें तो जमशेदपुर जिसमें जगह है टिस्को है, हैवी इंजीनियरिंग है। बोकारो में स्टील प्लांट है, रांची में हैवी इंजीनियरिंग प्लांट है, धनबाद में कोयला प्लांट है, फिर दुर्गापुर में स्टील, अलॉय स्टील है। आसनसोल किस लिए है? कोल और स्टील दोनों के लिए। राउरकेला किसके लिए? स्टील के लिए है। ठीक, तो इस तरह से ये आपसे देखिए अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा या फिर मैचिंग के लिए क्वेश्चन पूछेगा कि आपको क्या करना है, इसमें मैचिंग करना है और इसमें आपको अरेंज करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैवी इंडस्ट्रियल रीजन। ये क्या? ये सबसे ज्यादा ओल्ड है, ये ओल्ड भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, भारत के लिए। ऑफन कॉल्ड द रूर ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहा जाता है? रूर ऑफ इंडिया, टू ड्यू टू सिमिलरली विद जर्मनी रूर रीजन, जर्मनी के रूर रीजन की तरह। जैसे नहीं होता, जर्मनी में एक रूर की संधि हुई थी, ठीक है, तो वहां पे जैसे कोयले पर भी 10% कोयले पर अधिकार कर लिया, फिर 5% पॉपुलेशन पे अधिकार कर लिया, जितने भी मिनरल्स थे उन पे भी 50% का अधिकार कर लिया। तो ये एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसे नाम कहते हैं ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की जब ट्रीटी जो साइन हुई थी तब उसमें जो है यहाँ पे ये सारी चीजें की गई थी। उसी तरह से ये क्या है? ये हमारा रूर ऑफ इंडिया जिसे कहा जाता है। ठीक, अगला नेक्स्ट है हमारा क्या? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है विशाखापट्टनम गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन। अब विशाखापट्टनम गुंटूर में देखिए स्टेट्स कैसा है? जैसे आंध्र प्रदेश है, ठीक। मेजर इंडस्ट्री जैसे शिप बिल्डिंग हो गई, पेट्रोलियम हो गई, रिफाइनरी हो गई, स्टील, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये जो है मेजर क्या है? हमारी मेजर इंडस्ट्रीज है जो यहाँ पर डेवलप हुई हैं। फिर एडवांटेजेस की बात करें तो नेचुरल हार्बर एट विशाखापट्टनम है, मिनरल रिसोर्सेस यहाँ पे पाए जाते हैं, पावर फ्रॉम थर्मल एंड हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर क्या है भाई? पावर जनरेशन भी यहाँ पर अच्छे से होता है। प्रॉक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स, यहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी इजीली मिल जाते हैं। अगला हमारा जो है हमारा इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें तो विशाखापट्टनम किस लिए? स्टील प्लांट के लिए। शिप यार्ड है यहाँ पे, पेट्रोलियम रिफाइनरी है, पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है। विजयवाड़ा में क्या है? मशीन है, मशीन टूल्स है। गुंटूर में टोबैको प्रोसेसिंग है, सीमेंट है। फिर दिस रीजन हैज ग्रोन रैपिडली विद गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पे ये इंडस्ट्री बेस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? अगला दिल्ली मेरठ इंडस्ट्रियल रीजन। अब देखिए दिल्ली और मेरठ का जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो उसमें हम बात करेंगे तो स्टेट्स कौन सा? दिल्ली है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। मेजर इंडस्ट्री जैसे ऑटोमोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंज्यूमर गुड्स है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, टेक्सटाइल है और फूड प्रोसेसिंग है।
अगला देखेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो कैपिटल सिटी मार्केट भी है यहाँ पे, लार्ज कंज्यूमर बेस है, एक्सीलेंट कनेक्टिविटी है, स्किल्ड वर्कफोर्स है और प्रॉक्सिमिटी टू नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारा क्या है, नेशनल रीजन, नेशनल कैपिटल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कैपिटल है। तो कैपिटल में हर कोई रहना चाहता है, तो वहां पर जो इंडस्ट्रीज ग्रो होगी बहुत तेजी से ग्रो होगी, और यहाँ पर एमएनसीज के जितने भी हेडक्वार्टर्स जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली है। दिल्ली किस लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। गुरुग्राम ऑटोमोबाइल्स, मेरठ आईटी और बीपीओ के लिए, फरीदाबाद इंजीनियरिंग के लिए, ट्रैक्टर्स के लिए, गाजियाबाद हमारा के लिए इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, मेरठ किसके लिए, सीजर स्पोर्ट्स एंड गुड्स के लिए है, ठीक है। सीजर मतलब कैंची, और स्पोर्ट्स मतलब जो स्पोर्ट्स का जितना भी सामान होता है, जो क्रिकेट यूज करते हैं, बैट बॉल, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज होती हैं, बनती हैं। द नेशनल कैपिटल रीजन has witnessed a rapid industry growth with emergence of automobiles and IT sectors creating employment opportunity। ये क्या कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो है ये क्या कर रही है, क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। तो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजीज में फोकस ऑन लोकेशन फैक्टर्स फॉर ईच इंडस्ट्री, यानी कि आपको किस पे, लोकेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीजन फॉर इंडस्ट्री क्लस्टरिंग, कि वहां पर रीजन क्यों लगाए, ऐसा क्या रीजन है जो वहां पर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फिर उसने अभी यहाँ तक ग्रो किया है। क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली टेस्ट नॉलेज ऑफ विद व्हाई इंडस्ट्री लोकेट व्हाई देयर डे डू नॉट जस्ट वेयर दे are located। remember the correlation between raw material and availability, power resources and industrial development। इसके लिए आपको ये सारी चीजें याद रखनी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास हमारी एनडीए स्पेशल किसके लिए थी, ये एनडीए के लिए थी, जो हमारी आज खत्म हो चुकी। जो हमारा टॉपिक जो था वो हमारा यहाँ से खत्म हो चुका है। कौन सा, रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का टॉपिक हमारा ये खत्म हो चुका है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लेकर आएंगे आपके लिए, पूरा सिलेबस यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो आपको रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के MCQs पार्ट का मिलेगा, कि इस तरह से क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलते हैं और किस तरह के मिलते हैं, जो हम जल्द ही लेकर आएंगे। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।